और सब बांट दिए। गोस्वामी जी इस प्रसंग को एक दोहा में लिख दिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। गोस्वामी जी कहते राम जी से राम जी का नाम बड़ा है। यही जान करके 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने केवल 2 अक्षर को अपने पास रखा, सबको बांट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण वेद शास्त्र और जितने रामायण है सबके सारांश को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यहां यदि हम और आप केवल रामचरितमानस को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो सभी सदग्रंथों को पढ़ने का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाबा ने 7 श्लोक लिखने के बाद बालकांड में गुरु वंदना की, संत समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। भैया देखिए, हर समाज में, हर ग्रुप में, क्षमा करिएगा, 2-3 खटपटिया लोग होते हैं। हर सब जगह इक्वली डिवाइडेड। एक बार भगवान गुरु नानक साहब अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो एक जगह गांव के लोगों ने बहुत मारा। तो गुरु नानक साहब अपने शिष्यों के साथ भागे भागे सड़क पर गए और गांव के लोगों को आशीर्वाद दिए, आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। आगे बढ़े तो एक दूसरे गांव में बहुत सत्कार हुआ। जब वहां से बाहर निकले तो कहे बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। शिष्यों ने कहा सरकार आपने ऐसा क्यों कहा? बोले देखो सब दुष्ट थे, पत्थर मारने वाले। हमने कहा आबाद रहो, आबाद रहेंगे तो सब उसी गांव में रहेंगे, कहीं और जाके पत्थर नहीं मारेंगे। और इस गांव वालों ने सत्कार किया, इनका स्वभाव है साधुता का। मैंने कहा बर्बाद हो जाओ, बर्बाद होंगे तो सब जहां तहां चले जाएंगे, जहां जाएंगे वहां साधुता का प्रचार करेंगे, इसलिए कहा बिखर जाओ चारों तरफ है? तो सब जगह ये खटपटिया लोग रहते हैं। बुद्धिमान आदमी इनको पहले प्रणाम करता है, भाई साहब क्यों, उनको बुरा न लग जाए। कई लोग इसलिए मुंह फुलाए रहते, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। कई लोग सोफा के लिए गुस्सा जाते हैं भैया कथा में, हम नीचे बैठे हैं। इसलिए खटपटिया आदमी को पहले प्रणाम करिए। घर के किसी भी फंक्शन में सबसे अधिक उत्पात कौन मचाता है मालूम है आपको? हाँ, फूफा जी नहीं, कितना फूफा जिलों में हुई बैठा, 2 ही लोग मचाते हैं, एक जीजा जी और दूसरे भूतपूर्व जीजा जी, जो वर्तमान में क्या हो जाते हैं। इन 2 लोगों का है कहीं काम, सब खराब, खाली मुंह फुलाओ, बिना मतलब बात के मुंह फुलाओ। तो बुद्धिमान जो ससुर रहते हैं मालूम है क्या करते हैं? जो न्योता लिखने वाला काम होता है वो दामाद को देते हैं और ये कहते देखिए दामाद जी कैश का मैटर है, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, आप इस काम को संभाल सकते हैं। एक बढ़िया टेबल कुर्सी पंखा लगाकर, पानी का बोतल गिलास रख के, एक बढ़िया बैग और एक डायरी पेन लेकर उनको बिठा दिया जाता है। अब वो प्रसन्न कि पूरा कैश हमको मिल रहा है, हम इतने कैपेबल हैं यहाँ पर। और याद रखिएगा जो न्योता लिखता है वो कोई प्रोग्राम नहीं देख पाता है, वो पूरा रात यही लिखता है, फलाना पाने चिलमरवा से 4 गो धोती 501 रुपया, और हर 10 मिनट बाद मिलाता है कैश, कहीं घटल तो नहीं क्या।
यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी वंदन किया, असंतों को वंदन किया। सबकी वंदना करने के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करके बाबा कथा को अब लेकर पहुंचे तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट पर। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदमा दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। प्रयाग में रहते हैं, तपस्वी हैं, समदम से संपन्न है। आप में से जो प्रयाग के कितने लोग हैं यहां पर, तीर्थराज प्रयाग के आसपास के? हाँ, प्रदीप भैया तो ही है, और भी लोग हैं यहां पर, पीछे भी हैं। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, माघी मेला। अगले वर्ष 2025 में कुंभ नहीं है, महाकुंभ है तीर्थराज प्रयाग में। समय मिले तो एक बार कुंभ में अवश्य डुबकी लगा के आइएगा, बड़ भाग से मिलता है वो अवसर ये। उस कुंभ में हम लोग 8 फरवरी से 16 फरवरी तक 9 दिन की राम कथा गाएंगे तीर्थराज प्रयाग में, जिसमें 12 फरवरी को शाही स्नान है, शायद माघी पूर्णिमा का है शायद। तो प्रयाग में मेला लगता है, पूरे देश के ऋषि मुनि प्रत्येक वर्ष आते हैं। एक बार जब महात्मा लोग वहां 1 माह रहने के बाद जाने लगे तो उनमें एक ऋषि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि, परम विवेकी हैं। भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करके कहे, मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए। ले जाकर आसन पर बिठाएं और बिठा करके पूजन करके पूछे, मुनिवर मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं पूछूं? है, पूछिए। भरद्वाज जी पूछे, प्रभु राम कवन प्रभु पूछे तो। इतना सरल प्रश्न पूछा हो। भरद्वाज जी पूछते, प्रभु ये राम जी कौन है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इतने सारे लोग इस सभागार में हैं, आप में से कौन है जो राम जी को जानता है? कोई नहीं जानते हैं राम जी को। लोग डरे नहीं उठा रहे कि बोले कि न बोले। हम तो जानते हैं राम जी को। आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं? अब सब उठा लिए। ऐसा कोई नहीं है जो राम जी को नहीं जानता है। लेकिन भरद्वाज जी पूछते, प्रभु ये राम कवन प्रभु पूछे तो। आगे की बात और अद्भुत है। कहते इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन कैसे दीजिए? कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। आप इस प्रश्न के उत्तर को बुझा करके बताइए। बुझाना बुझा रहा है, बुझाना यानी समझा करके।
यहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहना चाहते हैं कि आप इतने विद्वान हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन जितने विद्वान आप हैं हम उतने विद्वान नहीं हैं। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी प्रभु ऐसे समझाइएगा कि मुझे समझने में कठिनाई ना हो। इसको कहते दैन्यता। अपने से श्रेष्ठ के सामने ना समझ बन के रहना चाहिए, तब जीवन में कुछ प्राप्त हो पाएगा। विद्वान के आगे विद्वान बनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और आगे कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति कौन नहीं जानता। उनकी पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर डाला। मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी वाले राम जी कोई और हैं, अब मेरे वाले राम जी कोई और हैं? ये दोनों दो राम है कि दोनों एक राम है? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी पूछे, थोड़े में सुनाए कि विस्तार में सुनाए? अब यही समझना है। आदमी कितना भी व्यस्त रहे, भोजन थोड़ा नहीं करता है। करता है का? भूख 4 रोटी की है तो 1 रोटी खा के कोई उठता है? जल्दी जल्दी खाता है, लेकिन खाएगा 4 रोटी। जिस प्रकार थोड़े भोजन में संतुष्ट नहीं होते, उसी प्रकार जीवन में थोड़े भजन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भजन भी पूर्ण करना चाहिए। लेकिन जब भजन की बारी आती है तो लोग कहते हैं मंदिर जा रहे हैं, हमारी ओर से भी मत्था टेक लीजिएगा, एक डुबकी गंगा जी में हमरो नाम का लगा लीजिएगा। क्यों लगा लेंगे? आज तक तो नहीं कहे आपकी हम टाइम नहीं है, एक पराठा हमारी ओर से खा लीजिएगा। कोई कहा? नहीं कहा। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु कहिया सो कथा नाथ विस्तारे। प्रभु आप विस्तार से कथा सुनाइए। और आपसे कहूं, भरद्वाज जी के इस वाक्य को सुनकर याज्ञवल्क्य जी की आंख में आंसू आ गए। क्यों? समझ गए कि आज सामने कोई श्रोता प्राप्त हुआ है। बोले, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम भगत तुमा मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बोले, मैं आपकी चतुराई जान गया। आप मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के भक्त हैं। आप गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, अपने को बिना मूढ़ माने जीवन में कभी गूढ़ प्राप्त होने वाला नहीं है। मूढ़ मानिए, हम इसको खाली करिए। कहीं भी जाइए तो इस बर्तन को खाली करिए, कचरा भर के लेकर जाइएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसको रिक्त करिए पात्र को,
तब जाकर पात्रता का निर्माण होगा। है? भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। बोले मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। हाँ, लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस कथा को मैं बाद में सुनाऊंगा। बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा। आधा घंटा और चल सकता है ना, 10 तक। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, भोजन की व्यवस्था है। आज केवल 10 बजेगा, कल से नहीं बजेगा। आज कुछ व्यवस्था के कारण, और क्या कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर कोई डे था आज, तो इसलिए कथा थोड़ी विलंब में प्रारंभ हुआ। दुबई के समय से कल से कथा 5:30 बजे प्रारंभ हो, 5:30 बजे भजन शुरू होगा, 6 बजे कथा शुरू होगी, 6 से लेकर 9, 9:30 तक कल से। और भारत के समय से 7:30 बजे से, भारतीय समय से 7:30 बजे से। हाँ, क्योंकि वहाँ 5:30 बजे जब भारत में बजा तभी से फोन आना शुरू हो गया कब शुरू होगी कथा। कल से मिलेंगे, आज थोड़ा विलंब हुआ इसलिए थोड़ा आगे कथा चलती है। कल हम लोग शिव जी के विवाह की कथा गाएंगे और उसके साथ राम जी के जन्म की भी कथा गाएंगे। तो कल 2 उत्सव मनाए जाएंगे, बड़ा आनंद होगा। इसलिए प्रयास है थोड़ी कथा आगे बढ़ जाए तो कल और आनंद पूर्वक कथा हम और आप गा सके। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में। किस युग में? आइए चौपाई गाइए मेरे साथ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बारज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी, सती मैया के साथ भगवान शंकर कैलाश से उतरकर भारत के दंडकारण्य में पंचवटी के पास अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। संग सती जग जननी भवानी। अच्छा आप बताओ, किसी दिन आपके घर के दरवाजे का डोरबेल बजा और आप जाकर दरवाजा खोलें और सामने साक्षात शंकर भगवान खड़े हों, क्या होगा? पागल हो जाएगा जी, पागल नहीं हो जाएगा? अगस्त ऋषि पागल हो गए बाबा को देख। बाबा मैया सामने पहुंचे, अगस्त मुनि नाचने लगे, दिव्य आसन पर बिठा करके अब पांव में बैठ करके लगे पूजन कि साथ में चलने वाले लोगों के विचार भी एक जैसे हो जाए। जीवन में पुराकृत कर्म, पुराकृत संस्कार, कुल संस्कार, संग संस्कार से
चिंतन का जन्म होता है। मैं क्यों कह रहा हूं, भगवान शंकर मां भवानी बैठे हैं, सती मैया, अगस्त ऋषि पांव में बैठ के पूजा कर रहे हैं। शंकर जी क्या करने आए हैं? कथा सुनने के लिए, श्रोता हैं। अगस्त ऋषि कौन है? कथा सुनाने वाले हैं, वक्ता हैं। वक्ता ऊपर बैठता है कि श्रोता? यहां हम ऊपर बैठे हैं ना, वक्ता है इसलिए, आप श्रोता हैं तो नीचे बैठे हैं। लेकिन यहां कथावाचक पांव में बैठ के पूजा कर रहा है, किसकी? श्रोता की। शंकर भगवान देखे तो बाबा गदगद हो गए, कहे धन्य है महात्मा, कथावाचक होके श्रोता की पूजा कर रहे हैं। आपको लेश मात्र भी अभिमान नहीं है वक्ता होने का, आप धन्य हैं। बगल में बैठी मेरी मां क्या सोची, कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं। इट मीन्स ही हैज लेस नॉलेज देन अस। इतना ज्ञान इनको नहीं है। यदि हमसे अधिक ज्ञानी होते तो हम नीचे बैठते, ये ऊपर बैठते। यहीं पर भ्रम उत्पन्न हो गया। मां सोची जब हमसे कम ज्ञान है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। और हुआ क्या, 9 दिन कथा भई, सती मैया केवल बैठी रही। सुना किसने? सुनी महेशा परम सुख मानी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कोई इस हॉल में ना हो। कई लोग कथा में बैठकर हर 5 मिनट पर बगल वाले से कहते हम तो YouTube पे कथा सुनते हैं। क्यों? बड़ा आसान है, जब मन करे महाराज को बंद कर दो। मन करे बढ़ा दो, मन करे पीछे कर दो, मन करे बंद कर दो। अब यहां तो बंद नहीं हो सकता साहब। कथा भई, केवल बाबा कथा सुने। जाते समय शंकर जी ने पूछा क्या दक्षिणा दूं आपको। अब यहां आपसे निवेदन करूं, किससे क्या मांगना है, इसी को विवेक कहते हैं। एक आपसे बात कहूं, किसी भी संत के पास, महात्मा के पास जाइए तो ये न पूछिए कि एक नया और डाला हूं, आप लोग के लिए कह रहा हूं। अब आप सामने थे इसलिए आप ही लोग कहूंगा, दूसरा के किसे कहेंगे? सामने आप ही लोग दिखाई पड़े। एक और नया रेस्टोरेंट डाला हूं, हाँ, चली कि ना चली महाराज, ये ना पूछिए। क्यों? भाग्य में होगा तो रेगिस्तान में भी दौड़ेगा, अब भाग्य में नहीं होगा तो कहीं नहीं चलेगा। भाग्य में होगा तो चलेगा। किसी भी संत के पास जाइए और यदि पूछना है तो एक बात पूछिए, महाराज व्यापार करने के साथ साथ, इस जीवन के आपाधापी में रहने के साथ साथ भगवान की याद कैसे बनी रहे, इसका उपाय बताइए। कितनी भी समस्या संकट जीवन में आ जाए, भगवान पर विश्वास कम न हो, इसका उपाय बताइए। ये पूछने योग्य विषय है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा मैं आपको क्या दूं दक्षिणा। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु, जिन राम जी की कथा मैंने आपको सुनाई है उन राम जी की भक्ति आप ही दे सकते हैं, इसलिए प्रभु कृपा करके मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए। बाबा ने राम जी की भक्ति दी अगस्त ऋषि को, और आकाश मार्ग से मैया को लेकर कैलाश वापस चले। कौन सा युग था? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। आपको बताऊं, जिस समय बाबा लेकर मां को चले सुबह 8 बजे, उस समय राम जी अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। 8 बजे भगवान शंकर चले हैं और ठीक 1 घंटा पहले रावण सन्यासी का रूप बनाकर आया है और 7 बजे मेरी मां को लेकर गया है। कहां? नीचे।
राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते रो रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। शंकर भगवान सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचते हैं कि कथा सुन करके कान को तृप्त कर चुका हूं, राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, यदि दिखाई पड़ जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएगी। हैं? जा नहीं सकता हूं, गुप्त रूप में अवतार लिए हैं राम जी, मैं यदि चला जाऊंगा तो भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। कहीं विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। और हम आपसे एक बात कहें, जौन काम अपने बस में न रहे ना, वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए, छोड़ दीजिए। किस पर छोड़ दीजिए? भगवान पर। कई लोग कहते भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान को आना है, ये भगवान का काम है। दूसरे का काम लेकर हम टेंशन में क्यों बैठे हैं कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? अपना काम है याद करना, उनका काम है आना। हम अपना काम करते रहें, उनका काम वो जाने आएंगे कि नहीं आएंगे, हम याद करते रहे बस। याद को पलटिएगा तो क्या होगा? हाँ, आप जब याद करते रहेंगे ना तो कभी ना कभी वो दया भी करेंगे। हम लोग अभी अभी आने के पहले एक भजन गा रहे थे, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। आप याद करिए बस। भगवान शंकर सोचे कि मैं उनके पास नहीं जा सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? छोड़ दिया रघुनाथ जी पर। और आपको बतावें, भगवान भक्त के मन के आगे अपने मन को समाप्त कर देते हैं। महापुरुष गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान नरसिंह खंभे में नहीं थे, खंभे में नहीं थे भगवान। प्रहलाद ने पूछा, प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा कर कहा, पिताश्री आपका प्रश्न गलत है। ये न पूछिए कि मेरे भगवान कहां है, पूछना है तो पूछिए मेरे भगवान कहां नहीं है। कहां नहीं है वो? बोला हिरण्यकश्यप क्या बोल रहा है, इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद बोले है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक से बता, तुझे दिखाई दे रहा है? प्रहलाद ने कहा, मुझे तो दिख रहा है, आप देख लेते तो आपका भी उद्धार हो जाता पिताजी। बोला बांधो इसको खंभे में। प्रहलाद को पिता ने बंधवाया खंभे में, उठाया गदा और कहा, आज इस खंभे के साथ तुझे तेरे भगवान दोनों को समाप्त करूंगा। जैसे उठाकर मारा खंभे में, भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह खंभे को फाड़ करके उसमें से प्रकट हो गए। ये विश्वास है। बाबा सोचे मैं उनके पास नहीं जा सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? राम जी सोचे, बाबा
आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं तो आपके पास आ सकता हूं। लक्ष्मण जी से बोले, अच्छा ये बताइए, रावण सीता मैया को लेकर किस दिशा में गया? दक्षिण में। कथा सुनकर के बाबा कैलाश जा रहे हैं। कैलाश किधर है? बाबा जा रहे हैं उत्तर, राम जी जा रहे हैं दक्षिण। कैसे सब पॉसिबल है मिलेंगे? राम जी जान गए कि बाबा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई थोड़ी उत्तर दिशा में देख लिया जाए, कहीं उधर तो सीता जी नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी शंकर भगवान के नीचे आए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते राम देखा, शंभु समायाते राम देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा। बाबा ने जैसे राम जी को देखा, बाबा नाचने लगे, गदगद हो गए हो हैं? बाबा समझ गए कि मुझे दर्शन देने के लिए रघुनाथ जी मेरे सामने आए। राम जी भरी लोचन है, लोचन मने उसको भर लिए। किससे? छवि सिंधु निहारी। रघुनाथ जी का छवि समुद्र है। और याद रखिएगा, कोई हो सकता है कुएं के पास जाकर न भरे, हो सकता है तालाब में न भरे, नदी में न भरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाकर न भर जाए। आज शंकर जी ने अपने नेत्र को भर लिया। कुसमय जान इनकीन चिन्हारी, ये अवसर नहीं है पहचान करने का। ऊपर से बाबा बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक ऐसे ही जय जयकार करके सच्चिदानंद भगवान की जय बोल करके शंकर जी सती जी के साथ आगे बढ़ गए। और यहां दर्शन करिए, कई लोग, यहां का तो मुझे नहीं पता, कई लोग कहते हैं पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम सिखाएंगे पिताजी को कैसा करना चाहिए था, है? अपने से श्रेष्ठ के व्यवहार पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ये संस्कार है। शंकर जी ने प्रणाम किया, मां सती सोचने लगी, शंकर जी ने आज एक जीव को प्रणाम किया सच्चिदानंद बोल के, ये सच्चिदानंद है। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। कहीं भगवान रोते हैं, ये रो रहे हैं, ये भगवान नहीं है। बाबा ने खूब समझाया, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन आपसे एक बात कहूं, उसी को समझाना चाहिए माई बाप जो समझना चाहे। कई लोग होते हम सब बात समझता नहीं, लेकिन खुटवा यही जगाड़े। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिसको समझना होता है ना, वो एक दो बात में समझ जाता है। जो बार बार समझाने में न समझे, फिर अपने को समझा लीजिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? क्यों? अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। शंकर जी ने अपने को समझाया और कहा, देवी आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। लेकिन सावधान देवी, आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो जीव नहीं है, जगदीश है। विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। सती मैया गई, बाबा सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। बाबा अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान किसी को समझावे और न समझे,
एक प्रसंग मुझे याद आया महाभारत का। भीम भैया ने दुर्योधन के कमर पे गदा मारा, दुर्योधन गिर गए, प्राण निकलने वाला था। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन कितना समझाया तुमको, यदि तुम समझ गए होते तो आज ये दशा नहीं होती ना। दुर्योधन बहुत जोर से हंसा, बहुत जोर से हंसा। कहा, मधुसूदन, किसी मरते हुए के साथ विनोद करना अच्छी बात नहीं है। तुम समझाते और मैं नहीं समझता है? तुम समझाते और मैं नहीं समझता। चलो, तुम जैसा चाहते थे वैसा तुमने मुझसे करवा लिया। अब यहां समझिएगा, शंकर भगवान समझा रहे हैं, सती जी नहीं समझ रही हैं। इसका अर्थ है कि राम जी जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है। इसलिए मां सती के इस व्यवहार में सती जी का कोई अपराध नहीं है। ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है। सती मैया सोचने लगी, कैसे परीक्षण करूंगी इनका। एक काम करती हूं, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता जी का रूप बना के चली जाती हूं सामने। भगवान होंगे तो जान लेंगे कि सती है। अब भगवान नहीं है, मैं जानती हूं, मुझे देखते सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। जैसे नकली रूप बनाकर सीता मैया का और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलना प्रारंभ की। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, मन में कहा, नकली भाभी है। मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती है, वो जीवन भर भैया के पीछे चलती थी, ये आगे आगे चल रही हैं। ध्यान से देखा, ये तो उमा है। राम जी ने देखा तो दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां हैं? आप अकेले, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। राम जी की इस वाक्य को सुनकर सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध का पता चला हो